बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बेटा जो हम स्टडी कर रहे थे वो था कैश बुक का। कैश बुक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है और टू कॉलम कैश बुक क्या होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर मैंने बताया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, दैट इज कैश कैश कॉलम, यानी इसमें हम कैश इन और कैश आउट को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे, और अगर आप कैश पे करते थे तो आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे। टू कॉलम कैश बुक के अंदर हमने एक नया कॉलम ऐड किया था जिसका नाम था बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को भी हमने ऐसे ही डील किया था जैसे हमने कैश बुक को डील किया था। यानी बैंक अकाउंट के अंदर होता क्या है कि अगर आपके पैसे बैंक में इन हो रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ता है, और बैंक अकाउंट को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमारा एसेट अकाउंट होता है। तो अगर पैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे, अगर पैसे डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर। कुछ ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की थी लास्ट टाइम, वो लेक्चर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा यूट्यूब के थ्रू, उसके ऊपर आप देख लीजिएगा। आज हमारा इसके अंदर लास्ट टॉपिक है थ्री कॉलम कैश बुक क्या होती है। थ्री कॉलम कैश बुक जैसे कि इसके नाम से बेटा जाहिर है कि इसमें तीन कॉलम होंगे। एक कॉलम आपका कैश का होगा, एक कॉलम आपका बैंक का होगा, और जो तीसरा कॉलम बेटा इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का कॉलम होगा। डिस्काउंट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने खाते के अंदर। क्योंकि जो कैश डिस्काउंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, ये वो अमाउंट होती है जो आप अपने कस्टमर्स को वेव ऑफ करते हैं ऑन अर्ली पेमेंट या अर्ली रिसीविंग के ऊपर। तो हमने जो डिस्कस करना है बेटा वो कैश डिस्काउंट करना है डिस्कस। अच्छा, अगर आप बेटा डिस्काउंट देंगे उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ करना। अगर आप किसी भी पर्सन को डिस्काउंट देंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को उधार पे चीज बेची, 10,000 रुपये उधार है, आपने उसे कहा कि यार तुम ऐसा करो कि 10,000 की बजाय मुझे 9,000 दे दो, लेकिन 20 दिन के बाद बजाय मुझे 10 दिन बाद पैसे दे जाना। अब वो जो आप 1,000 रुपये उसको छोड़ रहे हो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक्सपेंस है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी कैश को क्या करते हैं, वो आपके कैश को डिक्रीज करते हैं। और जब हम कैश को डिक्रीज करते हैं इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा कैश डिक्रीज होगा तो क्या किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो याद रखिएगा कि जिस साइड के ऊपर आपका कैश आ रहा होगा उसी साइड के ऊपर आपका डिस्काउंट आ रहा होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपका कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा होगा, अगर आपका कैश क्रेडिट हो रहा है तो आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा होगा। ये मैं आपको ट्रांजैक्शंस के अंदर प्रूफ भी करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ डिस्काउंट क्या होता है। कि डिस्काउंट दो तरह से हो सकता है, एक डिस्काउंट जो आप देते हैं वो आपके लिए एक्सपेंस होगा, और एक वो डिस्काउंट जो आप रिसीव करते हैं वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए इनकम होगी। तो हम यहाँ पे डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट को, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि हम कैश बुक्स पढ़ रहे हैं इस वजह से हमारा जो पाला पड़ेगा वो कैश डिस्काउंट से पड़ेगा। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या तरीकेकार होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केच बेटा वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। फर्क सिर्फ ये है कि जहाँ पे टू कॉलम कैश बुक थी वहां पे अब हम लोग थ्री कॉलम कैश बुक बना लेंगे। ये कुछ ट्रांजेक्शन है, पहले मैं इसका स्केच आपको दिखा दूं, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन पे आते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फुल, ये तो बेटा वही चीजें। आप आगे देखें, तीन कॉलम है बेटा, कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, और डिस्काउंट अलाउ का कॉलम है। तो डिस्काउंट अलाउ का कॉलम है, इसका मतलब है कि, और याद रखिएगा बेटा आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। दैट्स व्हाई जो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है वो किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। इसी तरह दूसरी तरफ देखिए, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। तो जब आप कैश रिसीव करेंगे तो वो आपके लिए इनकम होती है। और हमने रूल पढ़ा हुआ डेबिट एंड क्रेडिट का कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, आपकी जो लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है, इसके अलावा आपकी ओनर इक्विटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिट होती है। तो ये बेसिकली वही रूल है। तो बेशक आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ का वर्ड ना भी लिखें, डिस्काउंट डिस्काउंट लिख लें दोनों तरफ तो भी ठीक है, लेकिन लॉजिक यही है कि लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का मतलब है जो आपने डिस्काउंट दिया होता है, और राइट साइड के ऊपर आएगा डिस्काउंट रिसीव। सिंपल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को उसको फॉलो कर रहे हैं।
तो ये एक नया कॉलम बेटा ऐड हुआ डिस्काउंट के नाम से, एक डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से और एक डिस्काउंट अलाउ के नाम से। ओके, अब आते हैं थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ट्रांजैक्शन मैं पढ़ूंगा वन बाय वन, आप लोगों ने मुझे बताना है, जो ट्रांजैक्शंस आपसे नहीं पास होगी वो मैं आपको पास करूंगा। कैश इन हैंड बेटा उसने आपको बता दिया 20,000, कैश एट बैंक 15,000, यानी उसने आपको बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये देखिए उसने नीचे यहाँ पे देखें बैलेंस ब्रॉट ऑन, कैश के अंदर भी 20,000 और बैंक अकाउंट में 15,000, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन हो, अगर गिवन है तो लिख दें, अगर नहीं गिवन तो सिंपल हम ट्रांजैक्शन पास करने शुरू कर देंगे। गुड सोल्ड फॉर कैश, जी बेटा कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? कैश लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड पे। किसकी वजह से आ रहा है? सेल्स की वजह से। तो देखिए लेफ्ट साइड पे लिखा होगा सेल्स और आगे अमाउंट लिखी होगी 4500 और देखिए कैश के अंदर लिख दिया 4500। अब इन ट्रांजैक्शंस के अंदर आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक भी रिपीट होगी, 2 कॉलम कैश बुक भी रिपीट होगी और 3 कॉलम कैश बुक भी रिपीट होगी। तो ये ट्रांजैक्शन मिक्स होंगे। रूल बेटा वही जो हमने पढ़े हुए हैं पहले, गुड्स बॉट फॉर कैश, चीजें खरीदी गई कैश के ऊपर। तो कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा है, जा रहा है। किस साइड पर रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट, राइट साइड पे, राइट साइड क्रेडिट। से। किसकी वजह से? गुड्स की वजह से। तो वहां पे आप लिख दें गुड्स लिख दें या परचेजेस लिख दें और साथ में लिख दें जो उसकी अमाउंट आ रही है। ये देखिए साइड पे उसमें लिख दिया परचेजेस और 9,000 लिख दिया कैश आपका जा रहा है। तो जो चीज जा रही है उसी के कॉलम में लिखना है। ओके, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर फारूक। अब देखें बेटा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब आपकी 3 कॉलम कैश बुक की एंट्री आने लगी है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर फारूक ऑफ ₹9650, हमने 9650 रुपए का चेक रिसीव किया। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9800, लेना उसे 9800 था, यानी सेटलमेंट 9800 की की, लेकिन पैसे रिसीव कितने किए? 9650 और डिपॉजिट कर दिया इसको बैंक में। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि हम 9650 रुपए रिसीव कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को हम पार्ट्स में कर लेते हैं, आपको आसानी होगी। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर फारूक 9650 रुपए, इसका मतलब है कि आपने चेक रिसीव किया और वो बैंक में चला गया। तो ये आपके पास बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। ये देखिए मिस्टर फारूक ने 9650 रुपए दिए, तो ये देखिए बैंक के अंदर 9650 लिख दिया गया। ओके, लेने कितने थे? लेने कितने थे बेटा हमने? 9800। कितना डिफरेंस आ रहा है? बाकी 150 रुपए का फर्क आ रहा है बेटा। अब 150 रुपए का फर्क है, वो आपने डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट लिया है? डिस्काउंट दिया है सर, डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब है 150 रुपए आपका एक्सपेंस है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए उसने डिस्काउंट के कॉलम में 150 रुपए भी लिख दिए। देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो बैंक अकाउंट में 9650 चले गए और दूसरी तरफ आपके डिस्काउंट कॉलम में 150 आ गया। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका जो 9800 बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा। मैंने हमेशा बेटा बोला है कि जब भी आप कैश डिस्काउंट की बात करेंगे तो कैश डिस्काउंट को हमने क्या करना होता है? कैश डिस्काउंट का बैलेंस हमने इक्वल करना होता है। क्योंकि खाते में आपने लिखा था 9800 लेना है, लेकिन आपने लिए कितने? 9650। तो बाकी तो 150 रुपए कहीं ना कहीं तो शो करने है ना। तो ये डिस्काउंट वाले कॉलम में 150 आ गया। अगर कभी आपको भूल जाए कि मैंने राइट साइड पे डिस्काउंट लिखना है या लेफ्ट साइड पे, तो बेटा जिस तरफ ट्रांजैक्शन जा रही होगी उसी साइड पे डिस्काउंट भी आएगा। अगर लेफ्ट साइड पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे डिस्काउंट आएगा, अगर राइट साइड पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो राइट साइड पे डिस्काउंट आएगा। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ याद रखने के लिए, अदरवाइज लॉजिक क्लियर रखें। अच्छा, आप देखिए आगे, पेड टू जुल्फकार कैश 5000। चलें पहले यहाँ तक कर लेते हैं। पेड टू कैश ₹5000, कैश जा रहा है या आ रहा है? कैश जा रहा है, मतलब राइट साइड के ऊपर आपका आ गया 5000 जुल्फकार को चला गया। चेक ऑफ रुपीस, बेटा अपना माइक म्यूट रखिए बेटा, आपके माइक की वजह से फिर वो डिस्टॉर्शन हो रही है। माइक म्यूट रखें। भैया यार हमजा ताहिर बेटा अपना माइक म्यूट करें। ओके जी, आगे बेटा देखिए। एंड चेक फॉर ₹4700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ₹10,000।
यानी टोटल मैंने देना था 10,000। अब जरा गौर से सुनिएगा, टोटल देना था 10,000 और हमने कैश के तौर पे दिया 5,000 और चेक दिया 47। तो पहले दोनों को प्लस कर लें। 5,000 जमा 4,700 कितना बना? 9,700। 10,000। अब इसका मतलब है कि 300 रुपए की हमें बचत हो रही है। पहले ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद पास कर लेंगे। अब ये डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं कि 10,000 की बजाय आप 9700 रुपया दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने बोला था जिस साइड के ऊपर ट्रांजैक्शन जा रही होगी उसी साइड पे डिस्काउंट भी आएगा। अब हमने जुल्फकार को कैश पे किया 5,000, तो कैश में आ जाएगा 5,000। चेक दिया 4700 का, तो चेक में बैंक में कितना आ जाएगा? 4700। और 300 कहाँ पे जाएगा? डिस्काउंट में के कॉलम में। ये देखिए आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए जुल्फकार वाला ट्रांजैक्शन बेटा, 5,000 हमने कैश दिया था, तो ये कैश में आ गया 5,000। 4700 हमने बैंक के चेक के जरिए दिया, तो 4700, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन थी 10,000 की, तो ये देखिए 300 जो है वो डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया गया। इसका मतलब बेटा यही हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि जिस साइड पे आपकी ट्रांजैक्शन जा रही होती है उसी साइड के ऊपर आपका डिस्काउंट भी जा रहा होता है। गॉट इट बेटा? जी सर। ओके, बाकी ट्रांजैक्शन देख लें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो 3 कॉलम वाली मैंने आपको बता दी कि क्या करनी है। अभी देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर कलीम 4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 5,000। आपने कैश रिसीव किया, 100 का डिस्काउंट भी है डेबिट साइड पे आएगा। और कितना सेटलमेंट थी? 5,000 की, तो इसका मतलब 100 रुपये आप डिस्काउंट का दे रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट लॉ में 100 आ जाएगा, एंड सो ऑन। बाकी ट्रांजैक्शन पढ़ ले सारे, 2-3 ट्रांजैक्शन तो बाकी पढ़ लें। जो नहीं समझ आ रही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यार फिजान, अस्सलाम वालेकुम। आपको बोला था यार लिंक पहले भेज दो ना, हमने सर का लेक्चर सुनना था, आपने कितनी लेट भेजा। दैट्स नॉट फेयर यार, ये मैं कब से वेट कर रही थी। सर ये पता नहीं कौन है, ये पहले भी एक दिन आई थी क्लास में और इसने ना सबको जो तंग किया था। मेरा नाम लेके तंग कर दिया। सर कभी किसी का नाम लेती है, कभी किसी का नाम, बड़ी दलील है। यार इतना झूठ नहीं बोलते ना, खुद ही तो आप लोग लिंक शेयर करते हो। फैजान बोलो ना, तुम नहीं शेयर करते हमें। सर मुझे पता भी नहीं है। वेट करें बेटा, 1 मिनट वेट करें सिर्फ आप। सर आप कितने प्यारे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जी बेटा, इन ट्रांजैक्शंस के बेटा देखिए, एक मैंने आपको लिखवाई रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आसिम, और ये नीचे वाला भी चेक कर लें। 2-3 ट्रांजैक्शंस रहती हैं, दोनों में से बेटा चेक कर लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारी बेटा 3 कॉलम कैश बुक है जो हम स्टडी कर रहे थे। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक कॉलम कैश का था। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर हमने 2 कॉलम्स कैश के बेटा उसमें किया, एक कैश का कॉलम था और एक हमारे पास आ रहा था बैंक का कॉलम। और 3 कॉलम कैश बुक के अंदर कैश का कॉलम भी आ रहा है, बैंक का कॉलम भी आ रहा है, और साथ में आपका ये जो हमने डिस्काउंट का कॉलम है उसको भी ऐड किया। क्लियर है बेटा? कर लेंगे अब? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। इसी से रिलेटेड बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, और वो होगा हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये मई 23 वाली बता दें, ये तो फैल वाली जो है। हाँ जी सर, मैं ये आसम तो फेल वाली बता दे। ओके मैं बताता हूँ 1 मिनट। अभी बताएं कौन सी बेटा आपने बोली है? सर मई 23। मई 23। आसिम तुफैल चेक इंडोर्स टू क्रेडिटर आकिफ इन सेटलमेंट ऑफ ₹4050। एक चेक बेटा रिसीव किया गया था, ठीक है, टू क्रेडिटर आकिफ इन सेटलमेंट ऑफ 40, यानी कि आपने किसी से पैसे लेने थे, उसने आपको चेक के जरिए जो है वो आपकी सेटलमेंट कर दी। तो जब आपके पास पैसे बैंक में आ रहे हैं तो 4050 क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है बेटा आपका। ये देखिए मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ।
ये देखिए बेटा, आप ऊपर ट्रांजैक्शन चेक करें, आकिफ की कुछ ट्रांजैक्शन ऊपर दी हुई है, ये देखिए उसने आपसे चेक रिसीव किया 13900 का, और 150 जो है वो डिस्काउंट जो है उसको हम रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले आप चेक करें कि आकिफ से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन उसने आपको ऊपर दी है। ये देखिए बेटा, पहले मई 2020 वाली ट्रांजैक्शन देखिए, उसके बाद आपका हाँ, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आसम 3900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ₹4000। तो आपने क्या किया, आपने एक चेक रिसीव किया फ्रॉम मिस्टर आसिम। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप किसी से चेक रिसीव करते हैं और उसको बैंक नहीं भेजते तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। ये देखिए बेटा, आपके सामने मई 20 की ट्रांजैक्शन चेक कीजिएगा। ये देखिए, उसको उसने किस में लिखा, कैश में लिखा जी, उसको किस में लिखा, कैश में लिखा गया। और कितना, 100। अच्छा, अब ये जो आपने चेक रिसीव किया था, अब आगे ये उससे रिलेटेड है। ये जो चेक आपने आसम से रिसीव किया था 4000 का, ये चेक आपने बैंक में जमा नहीं करवाया, बल्कि आपने एक और आकिफ था उसको सेंड कर दिया। आपने कहा यार ये मुझे 4000 का चेक आया है, ये 4000 का चेक मैं आपको देता हूं। लेकिन उसको हमने देने कितने थे, अब जरा गौर कीजिएगा, उसको हमने देने थे 4050 रुपए। चेक मुझे कितने का मिला है, 3900 का। तो पहले मैंने आसिम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, अब मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो पेमेंट किसके थ्रू कर रहा हूं, देखिए बेटा, आपने उसको कैसे रिकॉर्ड किया था, आपने उसको कैश के तौर पर रिकॉर्ड किया था। अब वही चेक उठा के आपने आकिफ को दे दिया। आकिफ के पैसे देने थे मैंने 4050, लेकिन मैं चेक उसको कितने का दे रहा हूँ, 3900 का। इसका मतलब 150 रुपए मैं उसको कम दे रहा हूँ। तो ये देखें, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये देखिए नीचे उसने क्या किया है, तो ये देखिए 3900 ही उसने कैश में लिखा है। दोबारा देखिएगा, ये बैंक में नहीं लिखा। क्यों बैंक में नहीं लिखा, क्योंकि चेक आया था और चेक ही पे कर दिया गया, वो चेक कभी बैंक गया ही नहीं है। तो इधर आपने लिखा था मुझे कैश रिसीव हुआ, इधर आपने लिख दिया मैंने कैश पे कर दिया। अंडरस्टैंड बेटा, ट्रांजैक्शन की समझ आई बेटा। जी सर। यस सर। तो ये वाली देखिए, ये जो 3900 था आपने रिसीव किया, यही आपने अगले बंदे को दे दिया जिसको 4050 देने थे। तो 150 रुपए कम दे रहे हैं, तो 150 रुपए जो आप कम दे रहे हैं, इसका मतलब 150 की आपको बचत हो रही है, तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं जी। और बेटा इसके अलावा ओके, अब आपने सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक के जो क्वेश्चंस नीचे गिवन है, ये बेटा क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं। अब जो हम साथ इसी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहले पढ़ी हुई है आप लोगों ने ये? नो सर। अकाउंटिंग 1 में पढ़ी हो? नहीं सर, ये नहीं पढ़ी। चलिए, No, मैं sir, इसका ये थोड़ा नहीं सा पहले पढ़ी। आपको आज ओवरव्यू दूंगा, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स दूंगा, उसके बाद फिर जो है जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास मेरी फ्राइडे को मेरे ख्याल आनी है, उसमें आप लोग सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लीजिएगा। जो ट्रांजैक्शंस आपको ना समझ आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है? चलिए बेटा, अजान हो रही है, 1 मिनट जरा ब्रेक करें, अजान हो जाए उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बेटा आपको दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसकी आपको लॉजिक बताऊंगा, देन फिर हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। बेटा दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी कैश बुक और एक होती है आपकी पासबुक। जैसे बैंक अकाउंट होता है, कैश बुक मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। कैश बुक आप ये समझ लें कि जो आप अपने पास खाता मेंटेन कर रहे हैं वो आपकी कैश बुक है। पासबुक को आप इस तरह समझ लें कि पासबुक वो बुक है जो बैंक आपके बिहाफ के ऊपर मेंटेन कर रहा है। जिस तरह बैंक अकाउंट में आप पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक लिख लेता है जी पैसे आ गए, तो जो खाता बैंक मेंटेन कर रहा है उसको आप पासबुक कह लें, और जो खाता आप मेंटेन कर रहे हैं उसको आप कैश बुक कह लें। बैंक रिकॉन्सिलेशन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप पैसे जमा करवा रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लगता था कि मेरा खाता ये शो कर रहा है, मेरी जो कैश बुक है वो ये शो कर रही है कि इस वक्त मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बैंक गया, मैंने बैंक से पूछा यार कि मेरे खाते में कितने पैसे पड़े हैं, तो बैंक ने कहा कि आपके खाते में 25,000 रुपया पड़ा है। अब ये 5,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 5,000 का डिफरेंस क्यों आया। ज्यादा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको लगता था कि 30,000 है लेकिन आपके अकाउंट में भी 32,000 रुपया पड़ा हो, तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि 2,000 कहाँ से आ गया। तो बेसिकली जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, वो फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डिसबैलेंस के कौन कौन क्या रीजन हो सकती है डिसबैलेंस की, और फिर उसको फिर बैलेंस करती है, यानी रिकॉन्साइल करती है कि देखें हो सकता है एक चेक ऐसा आया था जो डायरेक्ट बैंक में चला गया, उसके बारे में आपको नहीं पता था, या एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे आपके बैंक में डिपॉजिट करवा दिए लेकिन उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं आया, आपके खाते में लिखना भूल गए, या आपने गलती से 5,000 को 500 रुपया लिख दिया या 500 को 5,000 लिख दिया, मतलब कोई भी रीजन हो सकती है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली करती क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये करती है कि दोनों बैलेंसेस के दरमियान जो डिसएग्रीमेंट आया है, यानी जिसकी वजह से बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, उस रीजंस को फाइंड आउट करना है, और देन उन रीजंस को फाइंड आउट करके दोनों बैलेंसेस को इक्वेट करना। कैसे इक्वेट करेंगे, कैसे रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, कि हमारा टॉपिक होगा आज का, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है चीजों को एक दूसरे के इक्वल करना। गॉट द आइडिया बेटा, लॉजिक समझ आ गई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की? यस सर। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी रीजन बताऊंगा कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बैलेंस कम या ज्यादा हो सकता है। पहले रीजंस को अंडरस्टैंड करना है, फिर साथ साथ आपने मुझे बताना है कि बैलेंस इक्वल करने के लिए क्या हमें प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने भी आपने। देन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो ये क्वेश्चन नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी शायद ज्यादा होंगे, आप 2 या 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कि बैलेंस के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं उनकी रीजंस क्या हो सकती हैं। मैं आपके ये देखें, मैं आपके सामने ये ओपन कर रहा हूं, काजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट। सबसे पहली रीजन बेटा, सिर्फ आपने ये हेडिंग पढ़नी है, ऊपर जो लिखी हुई है उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट नॉट पेड बाय द बैंक। आप सुनिएगा जरा, आपने किसी को पेमेंट करनी थी, फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए को पेमेंट करनी थी, मैंने उसको 10,000 का चेक काट के दे दिया। अब जैसे ही मैंने 10,000 का चेक काट के दिया तो मैं अपने खाते में क्या करूंगा, यानी अपने कैश में से 10,000 माइनस कर दूंगा ना, कि 10,000 मेरा बैंक से निकल गया क्योंकि मैंने चेक जो काट के दे दिया। अब हुआ ये कि जिस बंदे को मैंने चेक काट के दिया उस बंदे ने अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी मीन दैट उसने पैसे अभी तक बैंक ने उसको पैसे अभी तक दिए ही नहीं है। मे भी चेक अभी प्रोसेस में हो, या मे भी उस बंदे ने अभी तक चेक बैंक में जमा ही नहीं करवाया, कोई भी रीजन हो सकती है। क्या होगा अगर ऐसे होगा, तो आपके पास जो बैलेंस है वो कम शो होगा, बैंक अकाउंट में बैलेंस ज्यादा शो होगा। ऐसे ही है? यस सर। क्यों? क्योंकि आपने तो खाते में से माइनस कर दिया कि मैंने 10,000 दे दिया। अब उस बंदे ने अभी तक बैंक गया ही नहीं, उसने अभी चेक दिया ही नहीं, बैंक ने उसको पैसे दिए ही नहीं, अभी प्रोसेस में है। इसका मतलब है कि बैंक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है और कैश बैंक का बैलेंस कम शो हो रहा है। तो देखिए जरा, अब ये जो साइड पे लाइन में हाईलाइट कर रहा है इसको पढ़े, देखिए उसने ये चीज लिखी हुई है, कैश बुक विल शो लेस बैंक बैलेंस एंड पासबुक विल शो मोर बैलेंस। डेफिनेटली बेटा, क्योंकि कैश बुक के अंदर बैलेंस कम है और पासबुक के अंदर बैलेंस ज्यादा है। अब अगर आपने अपनी कैश बुक को ठीक करना है तो क्या करेंगे, 10,000 ऐड करेंगे या 10,000 माइनस करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे। और अगर पासबुक को ठीक करना हो कैश बुक की बजाय तो फिर क्या करेंगे?
माइनस कर देंगे माइनस कर, बस ये रूल ध्यान में रखना। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है तो उसमें ऐड होना है, और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस पासबुक का दिया है तो उसमें से इसने क्या होना है, माइनस होना है। सिर्फ लॉजिक समझते जाएं, जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इसने प्लस होना है किसने माइनस होना है। अंडरस्टैंड द रीजन बेटा? यस सर। ओके, ये पहला आ गया बेटा। अच्छा, दूसरी रीजन क्या हो सकती है? नंबर 2 देखें, चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक। चेक मैंने काट के दिया, अब जरा सुनिएगा, डिपॉजिट करवा रहे हैं आप, आपको किसी बंदे ने पैसे दिए यानी चेक दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास चेक आया मिस्टर ए की तरफ से 30,000 रुपए का, मैंने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया कैश होने के लिए। अब जैसे ही मुझे चेक आया तो मैं अपनी कैश बुक में 30,000 रुपए लिख दूंगा, मैं 30,000 रुपए आ गया किसी से लिख दूंगा ना खाते में कि 30,000 आ गया। अब वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। तो क्या होगा, मेरे पास बैलेंस ज्यादा शो होगा क्योंकि मैं खाते में लिख चुका हूँ 30,000 मेरे पास आ गया है, लेकिन बैंक में तो अभी जमा ही नहीं हुआ, बैंक में तो अभी प्रोसेस में है। जब प्रोसेस पूरा होगा तो वो 30,000 बैंक में ऐड होगा, तो पासबुक में बैलेंस क्या शो होगा, कम शो होगा। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, कैश बुक विल शो मोर बैंक बैलेंस एंड पासबुक विल शो लेस बैलेंस। दोबारा सुने, आपने किसी से चेक रिसीव किया, ओके, जैसे चेक मेरे पास आया मैंने खाते में लिख दिया जी 30,000 रुपए आ गया, और वो चेक मैंने बैंक भेज दिया। अब बैंक में अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन खाते में मैं 30,000 लिख चुका हूं, तो एक डिसएग्रीमेंट की रीजन ये भी आ सकती है कि आप खाते में लिख चुके हैं लेकिन अभी तक बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ। तो फिर बैलेंस ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखें, अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो 30,000 उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे बराबर करने के लिए? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है और उसको बराबर करना है कैश बुक के, तो 30,000 बैंक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जमा आ जाएगा। तो ये है बेटा सेकंड रीजन जो हो सकती है आपके डिसएग्रीमेंट की। ओके, थर्ड बेटा रीजन, अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय द डेटर्स। यानी किसी कस्टमर ने आपके पैसे देने थे, उसने डायरेक्टली बैंक में जाकर पैसे जमा करवा दिए, तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस ज्यादा शो होगा और हमारे पास बैलेंस कम शो होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उसने जमा करवा दिए। बात समझ रहे हैं? यानी मैंने डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में जमा करवा दिए, अब आपको नहीं पता कि मैं जमा करवा चुका हूं, आपने तो खाते में लिखा ही नहीं। इसका मतलब बैंक के खाते में पैसे ज्यादा शो हो रहे हैं और मेरे खाते में पैसे कम शो हो रहे हैं, यानी पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा और कैश बुक का बैलेंस कम होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो उसमें ऐड करेंगे, और अगर पासबुक का बैलेंस है तो उसमें से लेस करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। यानी जोन सा बैलेंस ठीक करना है, आप देख लें ज्यादा लिखा है तो माइनस कर दें, अगर कम लिखा है तो उसमें ऐड कर दें। ओके, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, फोर्थ रीजन बेटा। चलिए बेटा, आपकी वीडियो एंड हो रही है, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें इसी लिंक से, इस टॉपिक को भी थोड़ा सा हमने पढ़ना होगा।